क्लियर है। ओके। और इस टॉपिक का नाम है मोमेंटम बिल्डिंग। यानी कि न्यू ज्वाइन टीम को हमें क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर हमें डेवलप करना है। और वो टॉपिक को हमें क्या करना है, याद रखना है। पहला जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले न्यू ज्वाइन पर्सन को क्या करना है, अच्छा फील कराना है। जब वो आपके टीम के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, आपके साथ जब वो ज्वाइन करते हैं, उनसे बात करना है, अच्छे से पेश आना है और टू द पॉइंट पे बात करना है। जो आपका बात जो है ना, उसको समझ में आना चाहिए। और वो जो भी चीज़ आपसे सवाल करता है, उसको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको भी समझ में आना चाहिए। तो अच्छा फील कराना है न्यू पर्सन को। दूसरा, जो लीडर पैसा कमा रहे हैं, उनसे आपको क्या करना है, मिलवाना शुरू कर देना है। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो मिलवा तो नहीं सकते, लेकिन जूम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बात करा सकते हैं, या कॉल पे हम बात करा सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, बात कराना है। ये हमारे सीनियर हैं और इतना दिन पहले स्टार्टअप किए हैं, इतना का पैसा कमा पा रहे, ये सर का अचीवमेंट है। जब आप बात कराएंगे ना, तो कनेक्ट हो जाएगा पर्सन। तो जो लीडर पैसे इसमें कमा रहे हैं, उनसे आपको मिलवाना शुरू कर देना है। तीसरा, ये बिजनेस जो है ना, आपको ये फील करना है कि ये बिजनेस आपका है और इसको आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि कभी आसान नहीं होगा कि आपका सीनियर सारा काम करके देगा। कुछ कुछ काम है जिसे आप खुद करना पड़ेगा, सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं। कुछ टाइम के लिए जब आप नए हैं, तो ये आपको शुरुआत में ही समझ जाना है। 30 दिन के अंदर ही आपको समझ जाना है। चौथा, आपको समझना क्या है कि बिजनेस में अप डाउन आएगा, चैलेंज आएगा। क्योंकि बिजनेस का जो कांटा जो होता है ना, आपको पता होगा बिजनेस का जो रेशियो होता है, अप डाउन जैसे होता है ना, कि नेटवर्क हमारे फोन में जो है, कभी देखते होंगे कि एक है, दो है, तीन है। तो सेम बिजनेस में भी समय के अनुसार जो है, कभी एक नहीं रहेगा, कभी डाउन भी होगा, कभी थोड़ा सा अप होगा, फिर कभी थोड़ा अप होगा, फिर कभी पूरा अप हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा बिजनेस के बारे में। अप डाउन आएगा, चैलेंज आएगा, तो आपको गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आपको सीखने पे फोकस करना है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर आगे स्क्रीनशॉट आपको मैं बोलूंगा लेने के लिए, तो उसको भी आप ले सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, आपको क्या काम करना है, यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है, उनसे सवाल करना है और खुद भी आप उस चीज़ को फॉलो करना है कि क्या आप कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस यूज कर पा रहे हैं। यानी कि जो आप प्रोडक्ट उनको भेज रहे हैं या वीडियो ट्रेनिंग भेज रहे हैं, तो वो सर्विस ले पा रहा है, प्रोडक्ट को यूज कर पा रहा है, देख पा रहा है ट्रेनिंग को। ये दो चीज जो है, आपको उनसे फीडबैक लेना है। जैसे अभी मैंने मुस्कान और सूरज जी को मैंने क्या काम किया, कल मैंने बेसिक ट्रेनिंग बताया और आज मैंने उनसे फीडबैक लिया, लेकिन वो पूरा चीज नहीं बता पा रहा है। और ऐसा सबके साथ होता है। तो आपको क्या करना है, पूछना है उनसे। तो आपको पता चल जाए कि हाँ, इस पर्सन के पास जो है, नॉलेज कितना है। ठीक है। दूसरा, आपको काम को स्टार्टअप करने से पहले आपको चेक करना है, 30 दिन के अंदर अंदर, कि उनके पास जो है, अगर वो दो प्रकार से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो उनके पास एक अच्छा सा बैग होना चाहिए, प्लान का बुक होना चाहिए, एक अच्छा सा कलम होना चाहिए, एक अच्छा सा फाइल होना चाहिए। और ऑफलाइन का क्या होना चाहिए, चेक उनको पता होना चाहिए, अचीवमेंट पता होना चाहिए, लाइफ स्टाइल फोटो पता होना चाहिए, इवेंट का वीडियो होना चाहिए, जैसे प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और ज्वाइनिंग फ्रॉम होना चाहिए। या आपके पास फोन है, तो आप फोन भी में भी सब कुछ सेव रख सकते हैं, जो लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये सारा चीज पहले आपको कंप्लीट करना है, फिर अपने टीम को प्रोवाइड करना है और उनको बताना है कि आपके पास ये टूल किट होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम करने के लिए उस काम को मतलब टूल होना होता है।
जैसे आज के डेट में जो व्यक्ति राजमिस्त्री में काम कर रहा है, तो जो सॉरी, जो मिस्त्री जो होता है ना, उनके पास क्या होता है, आप लोग को पता है कि उनके पास टूल होता है। तो 500 रुपया कमाने के लिए जब वो टूल बना सकता है, तो यहाँ पे तो हम लोग डेली का 1500 रुपया कमाने के लिए आए, तो क्या हमारे पास ये टूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये आपको पहले फॉलो करना है, उसके बाद टीम से फॉलो करवाना है, उसके बाद सेम सवाल करना है, चेकअप करना है बार बार कि क्या आप ट्रेनिंग सेमिनार कंपनी से कनेक्टेड है। कनेक्टेड नहीं है तो उनको कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, खुद ब खुद सीखेंगे और अच्छा से काम भी करेंगे। उसके बाद कंपनी का वेबसाइट ओपन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जिनका भी आईडी पासवर्ड मिल चुका है, आपको करना क्या है, पर डे कम से कम एक बार कंपनी का प्रोफाइल विजिट करना है, आईडी ओपन करना है, चेक करना है कहाँ क्या चीज़ बताया गया है, ताकि कल के डेट में जो आपके टीम ज्वाइन करेंगे आपसे सवाल करेंगे आईडी के लेकर के, और आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, आप उनको सही से नहीं बता पाएंगे। ये आपको खुद पता होना चाहिए, और 31 दिन के अंदर अंदर करना भी और करवाना भी है। उसके बाद सेम टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, क्या आपको प्लान देने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, जल्द और ज़्यादा सीख जाना है, उसके बाद टीम से डुप्लीकेट करवाना है। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिविजिंग कर लीजिएगा। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी का बिल्कुल जैसे कि मैंने पूछा प्रोफाइल, तो आपको भी टीम से पूछना है। प्रोडक्ट का बेसिक पता होना चाहिए, ये भी आपको पूछना है। नोनी का काम क्या है, नोनी का उसमें डाला क्या क्या चीज़ है नोनी में, है ना, और कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस एज के पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ड्रीम लिस्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको ड्रीम लिस्ट बना लेना है कि हमें एक सप्ताह में कितना पैसे कमाना है, हमें एक महीना में कौन सा लेवल लेना है। ये आपके पास ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम नहीं होगा तो फिर बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और टीम से भी आपको करवाना भी है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, लिस्ट का आपके पास नोटबुक होना चाहिए, जिसमें हम प्रोस्पेक्ट का क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले अपना बनाना है, फिर आपको क्या करना है, टीम से भी बनवाना है। उसके बाद बिल्कुल आपको इनविटेशन उनसे करवाने से पहले उनको सिखाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिखाते नहीं है, और बोलते हैं कि आप इनविटेशन कीजिए, शाम के प्लान कीजिए। अच्छा बिल्कुल नहीं, ऐसा करेंगे वो गलती करेंगे, गलती करेंगे, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे लोग। अभी मैं बहुत अच्छे से इनको सपोर्ट किया था बीच में, राजू जी को। इनके जितने भी गेस्ट थे, मैं 1 to 1 मैंने बात कर रहा था, और इनको समझ में आ चुका है कि कैसे हमें इनविटेशन करना है। बहुत अच्छे से अभी कर पाएंगे। एक और हमारे साथ गेस्ट है जो अभी शायद नेटवर्क इशू की वजह से वो ज्वाइन नहीं है, उनको भी मैंने लाइव सब कुछ बताया हूँ, सिखाया हूँ, और वो भी अभी बहुत अच्छे से मेरे जैसा सेम कर पा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो आपको सीख लेना है, और उसके लिए मैं हूँ आपके साथ। उसके बाद माय डियर फ्रेंड, जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी गेम में अगर मतलब खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, उसी प्रकार आपको जो है यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गेमिंग और बिजनेस, यानी कि बी लव गेम्स। जिस प्रकार हम लोग गेम से जितना प्यार करते हैं, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो, उस प्रकार हमें बिजनेस से भी क्या करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। ये बिजनेस हमारा है, आपका है, ये आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो टॉपिक बताया गया है, यानी कि पहले आपको असाइनमेंट बनाना है, और टीम से भी असाइनमेंट देना है और लेना भी है। जैसे हम लोग पहले बचपन में पढ़ाई करते थे तो टीचर HW करके टास्क देता था कि आपको ये चीज याद करके आना है, तो सेम यहाँ पर भी सेम पॉइंट बताया गया है। गिव असाइनमेंट यानी कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जो आपके नए गेस्ट है वो लिस्ट बनाए हैं कि नहीं बनाए, आपको उनको चेक करना है। उसके बाद प्लान आपको, हाँ बिल्कुल, यानी कि प्लान जो है पहले उनको सिखाना है, फिर उनसे करवाना है कि वो अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये सारे चीज जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। अगर वो कुछ बेहतर कर लेते हैं जैसा आप सिखाते हैं, तो फिर उनको रिवॉर्ड दीजिए।
अपने तरह से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा आप डायरी गिफ्ट कर सकते हैं, पेन गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई अच्छा सा आप या छोटा सा पैसा भी गिफ्ट कर सकते हैं, या आप कुछ उपहार भी दे सकते हैं। तो ये चीज आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, बिल्कुल, जितने भी आपके टीम मेंबर बनेंगे ना, कम से कम महीना में, मतलब मिस नहीं होना चाहिए इनकम, कम से कम एक या दो इनकम, या इससे ज्यादा आपको फोकस करना है कि 10 इनकम कम से कम करवाना है। अदर कंपनी में तो एक दो भी चलता है, लेकिन इस कंपनी में कम से कम 10 इनकम करवाने या 5 इनकम पे फोकस करना है। तब जाकर के आपके जो गेस्ट है, आपका साथ में लिखित दे सकता हूँ, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इतना चीज अगर आप करवा लेते हैं तो उसके बाद बिल्कुल टारगेट आपको देना है। जो टीम आपके साथ ज्वाइन करेंगे उनको टारगेट छोटा छोटा देना है। तो माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक में इतना ही। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो चीज़ मैंने आपको बताया हूँ उसे स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत अच्छी बात है। या याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिससे हमें पहले खुद करना है और हमें करवाना भी है। तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जा करके हम बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। क्लियर हो पा रहा है सभी को? ये बिजनेस सेम जैसे मार्केट में बिजनेस है, वैसा ही हमारा सेम बिजनेस है। लेकिन वहां पे लोग पैसा लगाता है, समय लगाता है, मेंटेन करता है, डायरी है ना, फोकस रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हमें लाखों रुपया कमाना है, हमें डेली का 1500 रुपया कमाना है। लेकिन बात करें लिस्ट का, तो बहुत सारे लिस्ट नहीं बना पाते हैं, इनविटेशन नहीं सीख पाते हैं, जिसके कारण वो बिजनेस आउट हो जाते हैं। तो आप जो है बिल्कुल फोकस कीजिए यहाँ पे। जैसे मार्केट में हम बिजनेस को करते हैं उस प्रकार से यहाँ पे सीरियस होकर के करेंगे, बिल्कुल है कि बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है? तो अभी जो चीज़ मैंने बताया हूँ इसको याद रखना है, कि जो हमारे साथ पर्सन ज्वाइन करेंगे उनको 30 दिन के अंदर अंदर हमें ये सारा चीज़ चेकअप करना है और उनके साथ काम करना है। तो आपको साथ कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। और उससे पहले आपको खुद बेहतर करना पड़ेगा। जो चीज़ हम फॉलो करवा रहे हैं, अगर आप लोग मेरे से प्रूफ मांगे, सारा प्रूफ मैं आपको दूंगा। बहुत सारे लोग को भी सवाल है कि सर आपके पास सारा चीज है जो चीज आपने बताया, तो बिल्कुल मेरे पास सारा कुछ है। ठीक है? तो आप लोग को भी क्या काम करना है, पहले बनाना है, फिर टीम से आपको करवाना है। ठीक है? देन पहले से ये सारे टॉपिक आपको पता था, मुझे एस या नो का रिप्लाई करेंगे चैट के माध्यम से। जो चीज मैंने बताया पहले से पता था आप लोग को, ये सारी बातें आप लोग को पहले से पता था? ओके, नो सर। ओके, और भी लोग बताइए, जितने भी लोग कनेक्ट है फास्ट रिप्लाई कीजिए। ओके, थोड़ा बहुत पता था। ओके, अभी और भी बहुत सारा टॉपिक है जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ बताऊंगा। कुछ पता था सर, ओके ग्रेट। चलिए, जितना भी चीज मैंने बताया हूँ उसको पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद टीम आएंगे, बिल्कुल हम फॉलो करवाएंगे उनसे भी। ठीक है? रोशन जी, आप ट्रेनिंग सेशन में हैं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्योंकि आज की डेट में डे जो होता है ना, दिन ऐसा खत्म होता है ना, जैसे पता भी नहीं चलता कि सुबह कब हुआ शाम कब हुआ, है ना। छोटा सा समय करता है, तुरंत समय निकल जाता है, लेकिन काम नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है? ओके, इस बिजनेस को करने में अभी आपके पास जो है चैलेंज क्या क्या चीज आ रहा है, और जो चीज मैंने ये बताया हूँ वो सारी चीज खुद आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं? 50% सर कर रहे हैं, 50% सर नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति 50% कर रहे हैं, मैं बोलूंगा आप अपने लिए 100% करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? तो बिल्कुल है, आप आगे बढ़ जाएंगे। 50% करेंगे तो 50% जैसा ही, जैसा कि मैंने स्टोरी बताया था 2-3 दिन पहले, बार बार मैं उसको मैं रिपीट आपको करवाना चाहूंगा। अमन अंथनी अकबर है ना, अमन जो है शुरुआत से ही मतलब पूरा सीखने पे फोकस कर रहा है। जैसा अपलाइन बोलेगा, जैसा हमारा सिस्टम बोलेगा वैसा करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अकबर क्या बोल रहा है कि काम ही तो करना है ना, बाकी सीनियर सब मतलब ये कर लेंगे। कभी सीख रहा है, कभी नहीं सीख रहा है, कभी सीख रहा है, कभी नहीं सीख रहा है, कभी चेक बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है। और अंशनी तो पूरा सीखने पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, और गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं काम को। और वो
अकबर अंथनी 6 महीना साल भर के बाद वो गायब हो जाएगा। अमन टिक के रह पाएगा। ठीक है। तो हमें अमन जैसा बनना है कि हमें छोटी छोटी चीज को सीखने पे फोकस करना है, ध्यान देना है कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अगर आप एक चीज सोचिए कि स्वामिनी का आप एमडी होते, आप कंपनी हो, आपका होता खुद का, तो क्या जैसे अभी हम काम कर रहे हैं वैसे काम करते हैं क्या? आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिए कि स्वामिनी अगर कंपनी आपका रहता, उसका सीएमडी आप है स्वामिनी का, तो क्या जैसे हम अभी काम कर रहे हैं वैसे काम करते हैं? नहीं। ओके। अब आपको करना क्या है, आज से आप मान करके काम कीजिए कि स्वामिनी कंपनी का क्या है, ये आपका है। तो कैसे काम करेंगे? सारे चीज जो है ना, हमें माइंड में सेट रहेगा कि हमें कल जो है 10 लोगों को सिलेक्शन करना है, 10 लोगों को हमें बिजनेस प्लान देना है, क्योंकि ये जो स्वामिनी जो कंपनी है इसको हमें पहले गांव में लेकर जाना है, फिर सिटी में लेकर जाना है, फिर दूसरे गांव में लेकर जाना है, फिर दूसरे सिटी में लेकर जाना है, फिर स्टेट लेवल पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है, फिर पूरा इंडिया में लेकर जाना है। ये प्लानिंग होता है एमडी का, कहाँ हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। तो आप लोग पहले से डायरेक्ट सेलिंग कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोग को जो है फोकस करना है, क्योंकि आप कहीं पे जब प्लान देने के लिए जाएंगे ना, एमडी कौन है डजेंट मैटर, सिर्फ उस समय आप हाइप कर दिए ना, बस सुन लिया बंदा, तो ज्वाइन करेगा आपके बात पे, ज्वाइन करेगा आपके फेस पे, ज्वाइन करेगा आपके कॉन्फिडेंस पे, वो बंदा ज्वाइन करेगा आपके साथ, नॉट फॉर कंपनी के एमडी के साथ ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। आप कंपनी का एमडी का नाम गलत भी बता दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को, है ना। एक बात बता, गलत नहीं बताना है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि लोग पैसा आपको दे रहा है, प्रोडक्ट आपसे लेगा, ट्रेनिंग आपसे लेगा, आप जो कहेंगे वही करेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको मानना है कि स्वामिनी जो कंपनी है आपको ऐसा मिल चुका है, जो आप समझिए तो एमडी है, वैसा आपको यहाँ पे सब कुछ मिल पाएगा। अगर आपका कहीं पे 50 का टीम बन जाता है, 100 का टीम बन जाता है ना, तो उस टीम का किंग आप होते हैं, राजा आप होते हैं। जो भी चीज शेयर जो होता है वो आपके साथ लोग करते हैं। आप अपने अपलाइन के साथ सवाल कर सकते हैं, कंपनी के लेवल पे आप जा सकते हैं ना, लेकिन आपकी जो टीम है वो आपको अपना सब कुछ मानता है। तो इस पे आपको फोकस करना है। और हाँ, लॉ ऑफ एवरेज पे आप लोग को फोकस करना है। जिस प्रकार से हम 10 लोगों को इनविटेशन करते हैं, तो 10 के 10 प्लान नहीं अटेंड करता है, 10 के 10 ज्वाइन नहीं करते हैं, 10 के 10 लोग जो है कभी ज्वाइन भी नहीं करेगा। उसी प्रकार आपको ये भी आपको लॉ ऑफ एवरेज स्टडी कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है कि जब आपके साथ टीम आएगा ना, अगर 10 का टीम बनेगा, तो 10 का 10 काम नहीं करेगा। कुछ लोग ज्वाइन करेगा, पैसा देगा, प्रोडक्ट लेगा, और ट्रेनिंग में भी नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसा होगा कि कभी कभी आएगा ट्रेनिंग में, कभी कभी नहीं आएगा। उसमें से 2 लोग ही, 10 में से 2 लोग आपके साथ टिक कर काम करेगा। ठीक है। बी सीरियस, 2 लोग ही काम करेगा। तो आपका फोकस होना चाहिए अनलिमिटेड पीपल हेल्प, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना है, मदद करना है। जब तक लोग हमारे टीम में खुद से काम करना स्टार्टअप नहीं कर देता है, तब तक हमें क्या काम करना है, फोकस करना है। ठीक है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे आप लोग काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ सभी लोग का, कुछ लोग का प्रोफाइल अच्छा है लेकिन कुछ लोग का प्रोफाइल अच्छा नहीं है। क्या शेयर करना चाहिए, क्या शेयर नहीं करना चाहिए, यही पता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जो है 2 प्रोफाइल बनाइए सोशल मीडिया पे, एक पर्सनल बनाइए, एक प्रोफेशनल बनाइए। प्रोफेशनल में वैसे चीज आप शेयर कीजिए जो लोग आपका प्रोफाइल देखे ना, तो आपके साथ ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन आप लोग प्रोफाइल पे काम ही नहीं कर रहे हैं, कैसे बिजनेस वहां से आएगा? तो उस पे फोकस कीजिए, मैं आपको बता ही सकता हूँ। करना तो खुद आपको पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो इस पे आप लोग पर्सनली मैं बोलूंगा फोकस कीजिए। ठीक है। क्लोजिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन भर का समय है। आप लोग याद कीजिए पुराने कंपनी को, कि उसमें 25 या 26 हजार को एक बंदा को ज्वाइन कराया जाता है। कहीं कहीं से लोग पैसा अरेंज करते हैं और ज्वाइन करते हैं, फिर भी वहां पे लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं।
और यहाँ पे हम लोग 1680 पैसा को हल्का समझ लेते हैं कि सर ये तो इजी है, जिसको बताएंगे वो ज्वाइन कर लेगा। इजी नहीं समझना है, समझना है टफ ही। और ज़्यादा पे फोकस करेंगे तो बिल्कुल हमारा डेली का क्लोजिंग हो पाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस करना है। देन डेली का जो है ना वर्क रिपोर्ट जो है मेंटेन कीजिए कि आज मैंने इतने लोगों से बात किया हूँ और इतने लोगों का रिस्पॉन्स ये है, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। तो सभी लोग अच्छे से वर्क रिपोर्ट मेंटेन कीजिए, अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग के बीच में मैंने ऑफर डाला था, जो कि आज कितने तारीख है, 10 तारीख है। 1 मिनट। हाँ, 10 तारीख है और ऑफर आप लोग मिस कर गए हैं, जितने भी लोग थे। सभी लोग को ऑफर पता है जो मैंने ऑफर दिया था आप लोगों को। चैट बॉक्स ऑन करके आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने ऑफर दिया था 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, सभी को पता है? नहीं पता है, ओके। ओके, चलिए आप लोग, बहुत सारे लोग जो है ट्रेनिंग में नहीं थे, इसके कारण जो है नहीं पता चला होगा। लेकिन फिर से मैं आप लोगों के बीच में ऑफर एक आज अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। आज से लेकर के 15 तारीख तक अगर आप यहाँ से 3 पेयर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? डिनर सेट मिलेगा। यहाँ पे रोशन जी कर लेंगे तो इनको मिलेगा डिनर सेट। रोशन कुमार यादव जी 3 पेयर। इसमें पासा से रिलेटिव कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। आपको पूरा आईडी कंप्लीट भेजना है, 6 के 6 आईडी। 3 पेयर कंप्लीट करना है 15 तारीख तक, और डिनर सेट आपको मिलेगा। ठीक है। और डिनर सेट जब आप क्वालिफाई करेंगे तो कैसे मिलेगा? अगर आप स्टेज पे लेना चाहेंगे तो स्टेज पे भी आप ले सकते हैं, या आप मतलब जिस दिन क्वालिफाई किए अगर अगल के दिन लेना चाहेंगे तो आपको बाई और ट्रांसफार्मर हो जाएगा, आपको ये ट्रांसफर हो जाएगा कुरियर के माध्यम से। तो आज आप लिख लीजिए कि आज आपके लिए ऑफर है, 15 तारीख तक 3 पेयर करना है। ठीक है। उसके बाद अमन जी, आपको भी सेम क्या काम करना है, 15 तारीख तक 3 पेयर करना है। और आपके लिए भी सेम जो है ऑफर है, डिनर सेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं 3 पेयर पे। और इसमें भी मेरा पैसा से रिलेटिव कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। मेरा ट्रेनिंग ले लीजिए, मेरा सपोर्ट ले लीजिए, लोगों से गेस्ट से बात करा सकते हैं, फॉलोअप करवा सकते हैं, प्लान करवा सकते हैं। लेकिन आप जो भी आईडी जो है आप सबमिट करेंगे, पूरा कंप्लीट 3 आईडी सपोर्ट ये पेयर मैच होगा तो डिनर सेट मेरे तरफ से 15 तारीख आप विनर बन सकते हैं। आप मुझे एक बार व्हाट्स ये रिप्लाई कर दीजिएगा कि इस ऑफर के लिए आप काम करने के लिए रेडी हैं। तो चैट के माध्यम से रिप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद विकास कश्यप जी, आपके लिए भी सेम ऑफर रहेगा। 15 तारीख तक आपको 3 पेयर कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ, सेम यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन है। पैसा जो है 1680, आईडी जो है आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद राजू जी के लिए भी सेम ऑफर है, 3 पेयर आपको करना है। और लगभग लगभग 1 पेयर में तो आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ पैसा आपका बच रहा है, तो आप कंप्लीट कर लेंगे, 2 पेयर और कंप्लीट कर लेंगे तो आप भी 15 तारीख तक आप विनर बन सकते हैं। उसके बाद खुशबू मैम, आप है मीटिंग में एक्टिव है? आप मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, मी या यस करके टाइप करके आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स के माध्यम से। ओके खुशबू मैम, आप रिप्लाई कीजिए ताकि आपके लिए भी एक बेस्ट ऑफर मिल सकता है। ओके। नेक्स्ट, चंदा मैम के लिए ऑफर है, क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग लगभग टीम जो है सभी चंदा मैम के आईडी के नीचे ही आता है। तो चंदा मैम के लिए ऑफर है 5 पेयर। 15 तारीख तक 5 पेयर करेंगे तो इनको मिलेगा डिनर सेट। क्योंकि लगभग लगभग इनका एक साइड तो काम चल ही रहा है, एक साइड ही इनको काम करना है।
तो इनको थोड़ा सा मेहनत थोड़ा अपने ऊपर करना है, तब जाकर के गोल्ड भी बन पाएंगे। तो चंदा मैम आपको 5 पेयर करना है, और इसमें भी सेम जो है पैसा आपको पूरा आईडी को आपको कंप्लीट करना है। जो भी आईडी गेस्ट भेजते हैं उनसे कंप्लीट करवा लीजिए, या अपना उसमें सपोर्ट करके आप आईडी लगाइए, 5 पेयर कंप्लीट होगा, डिनर सेट आपको मिलेगा। ठीक है। खुशबू मैम शायद ट्रेनिंग में अवेलेबल नहीं है, ज्वाइन तो है बट अवेलेबल नहीं, कोई नहीं। अगर है तो आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी का ट्रेनिंग सेशन हम लोग एंड करेंगे, समय भी हमारा हो चुका है। ओके। तो आप लोग को जो ऑफर मिला है उसके लिए फाइट कीजिए, और पहले से भी ऑलरेडी हमारा सीनियर की तरफ से ऑफर चल ही रहा है शिमला का, उसके लिए फाइट कीजिए। जो भी काम करने में दिक्कत होता है मुझे पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सीखने के लिए जो भी नॉलेज आपको चाहिए आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और जो चीज़ मैंने बताया उस पॉइंट को पहले खुद अप्लाई करना है। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर बाई मिस्टेक आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल हाई कर दीजिएगा, पीडीएफ के बारे में डिस्कशन कर लीजिए, पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है। तो आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा, और सभी लोग जो है जिस प्रकार से आप ज्वाइन किए आज, कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिए। चंदा मैम आप होस्ट है, आप मीटिंग को क्लोज कर दीजिए। चंदा मैम।